हम किसी भी मंदिर में आरती के समय अगर किसी को ताली बजाते हुए देखते हैं तो स्वयं भी ताली बजाना शुरू कर देते हैं। हमारे जीवन में ऐसे कई अवसर आते हैं जब हमें ताली बजाने के लिए कहा जाता है। मंच पर से आवाज आती है, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। ये ताली बजाने की बहुत प्राचीन परंपरा है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस ताली बजाने की परंपरा की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, कहां हुई? नमस्ते, आप देख रहे हैं आरजे कार्तिक एक्स्ट्राज। एक कथा आपको सुनाता हूं जो ताली बजाने की परंपरा के बारे में सब कुछ बताएगी। प्राचीन कथाओं के अनुसार ताली बजाने की शुरुआत भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद ने की थी। प्रहलाद के जो पिता थे हिरण्यकश्यप, उसे प्रहलाद की जो विष्णु भक्ति थी वो अच्छी नहीं लगती थी और उस भक्ति को रोकने के लिए हिरण्यकश्यप ने बहुत प्रयास किए। यहां तक कि प्रहलाद के जितने वाद्य यंत्र थे जिससे वो प्रभु की भक्ति करता था, भजन करता था, वो सारे नष्ट कर दिए। हिरण्यकश्यप को लगा कि ऐसा करने के बाद में प्रहलाद भक्ति कैसे करेगा, लेकिन प्रहलाद ने हार नहीं मानी। वो अपने दोनों हाथों को आपस में पीट करके हरि के भजनों को ताल देने लगा और इससे एक ऐसी ताल का निर्माण हुआ जिसे ताली कहा गया। ताली की जो प्राचीन परंपरा है, इसके साथ में वैज्ञानिक कारण भी जुड़े। लेकिन वैज्ञानिक कारणों के बारे में बात करें उससे पहले धार्मिक महत्व के बारे में बात करते हैं। भजन में, कीर्तन में, आरती में ताली बजाई जाती है जिसके माध्यम से भक्त अपने भगवान को अपने कष्टों को सुनने के लिए पुकारते हैं और ऐसा करने से भगवान का ध्यान, कहा जाता है कि भक्तों की तरफ बढ़ जाता है। तो भजन में, कीर्तन में, आरती में ताली बजाने से जितने पाप हैं नष्ट हो जाते हैं और आसपास की नकारात्मकता दूर हो जाती है। भजन, कीर्तन या आरती के दौरान जब आप ताली बजाते हैं तो आपकी आत्मा चेतना में रहती है और सारा ध्यान, सारा कंसंट्रेशन भगवान की ओर लगा रहता है। अब बात करते हैं ताली बजाने के साइंटिफिक रीजन की। ताली बजाना एक तरीके की एक्सरसाइज है। ताली बजाने से हमारे शरीर में खिंचाव होता है, शरीर की मांसपेशियां एक्टिव हो जाती हैं। जोर जोर से ताली बजाने से कुछ ही देर में आपको एहसास होगा कि आपकी हथेली में पसीना आना शुरू हो चुका है और पूरे शरीर में एक एनर्जी पैदा हो गई है। बस इसी को एक्सरसाइज कहा जाता है, व्यायाम कहा जाता है। ताली बजाने के साइंटिफिक रीजन की बात करें तो ताली बजाने से हथेलियों का जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है उस पर दबाव पड़ता है और साथ ही इससे आपके हृदय और फेफड़ों के जो रोग हैं, जो आपकी हार्ट डिजीज हैं, लंग्स डिजीज हैं, उनमें भी आपको बेनिफिट मिलता है। ताली बजाने से कहा जाता है कि ब्लड प्रेशर भी सही रहता है। ताली बजाना भी एक तरीके का योग माना गया है। ऐसा करने से आपकी बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। यहां तक कि पीठ, गर्दन और जोड़ों के दर्द से भी आपको आराम मिलता है। ताली बजा के कहा जाता है कि गठिया रोग भी दूर हो जाता है। लो ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं वो भी इस थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे क्लैपिंग थेरेपी कहा जाता है। यहाँ तक कि जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं, पाचन तंत्र की समस्याएं होती हैं, उनमें भी क्लैपिंग थेरेपी जो है ये बहुत फायदेमंद साबित हुई है। यहाँ तक कि बच्चों के लिए भी जो क्लैपिंग थेरेपी है वो बहुत फायदेमंद होती है। उनकी पढ़ाई में सुधार होता है। जो बच्चे रोजाना ताली बजाते हैं, कहा जाता है कि उनको लिखने में कम परेशानी आती है और यहाँ तक कि वो स्पेलिंग मिस्टेक्स भी बहुत कम करते हैं। ताली जब आप बजाएंगे तो आपके हाथ में जो 5 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं उन पर दबाव बनता है। सबसे पहला है हैंड वैली पॉइंट, दूसरा है अंगूठे के नीचे जो प्रेशर पॉइंट है, तीसरी आपकी कलाई, चौथा है इनर गेट पॉइंट और पांचवा है अंगूठे के नाखून पर जो पॉइंट मौजूद है वो। इन प्रेशर पॉइंट्स को दबाने से बहुत सारे फायदे मिलते हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं। यहां तक कि घर और ऑफिस में जो हमेशा एसी में रहते हैं, ऐसे लोग जिनके हाथों से बिल्कुल पसीना नहीं निकलता, उन्हें क्लैपिंग थेरेपी की प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि ये आपकी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको बिल्कुल ठीक कर देती है। ताली बजाने की यह परंपरा पुरातन काल से चली आ रही है। शायद हमारे ऋषि मुनियों को पता था कि लोगों के पास व्यायाम करने तक का समय नहीं बचेगा, इसीलिए उन्होंने ये परंपरा शुरू कर दी कि हम कुछ देर के लिए ही सही लेकिन अपनी हथेलियों का व्यायाम तो करें। ताली में जो बाएं हाथ की हथेली है उस पर दाएं हाथ की चारों उंगलियों को एक साथ तेज दबाव के साथ इस प्रकार मारा जाता है कि दबाव पूरा हो और आवाज अच्छे से आए। इस प्रकार की जब आप ताली बजाते हैं तो जो बाएं हथेली के फेफड़े, लिवर, पित्ताशय, गुर्दे, छोटी आंत, बड़ी आंत, दाएं हाथ की जो उंगली हैं, इनके जो पॉइंट्स हैं ये दब जाते हैं और इससे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो शीघ्र जो है होने लगता है। ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल ठीक हो जाता है। इस तरीके की ताली को कहते हैं कि काफी समय तक थोड़ा बजाना चाहिए जिससे कि आपकी अच्छी एक्सरसाइज हो जाए। तो आज सेलिब्रेशन हो या अप्रिसिएशन हो या डिवोशन हो, यानी कि भगवान की भक्ति हो, सब जगह पर ताली का महत्व है। अगर आपके आसपास कोई ताली बजा रहा है तो उसे कहानी जरूर बताइएगा कि इसके पीछे का साइंस क्या है, इसके पीछे की कथा क्या है। इसीलिए मैं कहता हूं कि क्यों बैठे हैं आप खाली, हेल्दी रहने के लिए दोनों हाथों को मिलाइए और बजाइए जोरदार ताली। देखते रहिए मेरे साथ आरजे कार्तिक एक्स्ट्राज, जहां आपको ऐसी ही बहुत सारी ट्रेंडिंग बातें, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें बताता रहूंगा।